मौका मिलते ही मैं आपसे बात करूँगा। मौका मिलते ही वो वहाँ आ जाएगी। मौका मिलते ही वो उससे ज़रूर मिलेगा। मौका मिलते ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मैं आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा और कॉन्टेक्स्ट को भी समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए जो मेन स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है वो है, मेन स्ट्रक्चर क्या है, आई विल, उसके बाद वर्ब। आई, अब सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब सब्जेक्ट कोई सा भी कर सकते हो। आई विल, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एज सुन एज आई गेट द चांस। तो यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट आई को चेंज करोगे तो यहाँ पे भी आप चेंज कर देना, ठीक है। और इसकी हिंदी क्या होती है, मौका मिलते ही, है ना। मौका मिलते ही कुछ आप करोगे इन फ्यूचर, ठीक है। अब एक बात आपको जो याद रखनी है, आपको ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करना। ट्रांसलेटिंग विल मेक यू अ ट्रांसलेटर, नॉट अ फ्लुएंट और एलोक्वेंट स्पीकर। ट्रांसलेशन से काम नहीं चलेगा। फ्लुएंसी अगर चाहिए आपको तो अपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करो। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। आपको उस कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, सिचुएशन क्या है, ठीक है। और अपनी इमोशन को अटैच करना पड़ेगा उस कॉन्टेक्स्ट पे। तो उस कैसे होगा, फील करके। जब आप फील करोगे सेंटेंसेस को, उस कॉन्टेक्स्ट को समझोगे, तो आप उस चीज़ को फील करके बोल पाओगे। फिर आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे। डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। अपने सिचुएशन को एक्सप्रेस करने पे फोकस करो, ना कि ट्रांसलेशन करने में, ठीक है। वैसे मैं हिंदी आपको बताऊंगा, हिंदी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिटरल ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है कि यार उसी को हम अड़ जाते हैं कि बस उसी तरीके से ट्रांसलेट करना है, ठीक है। वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स बताता हूँ कुछ, और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारा इस स्ट्रक्चर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है, दिस स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड व्हेन यू वांट टू एक्सप्रेस दैट यू विल डू समथिंग एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, और व्हेन एवर द सिचुएशन अलाउज। जब भी सिचुएशन अलाउ करेगा, जब भी आपके पास मौका होगा, आप करोगे, ठीक है। इट शोज इंटेंट एंड रेडीनेस। ये रेडीनेस को दिखाता है कि आप कितना रेडी हो, है ना। ये रेडीनेस को दिखाता है। टू एक्ट व्हेन सर्कमस्टेंसेस परमिट। जब भी सर्कमस्टेंसेस, जब भी सिचुएशन अलाउ करती है, आप एक्ट करोगे, ठीक है। ये रेडीनेस को दिखाता है, ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है ना, इसको आपको विजुअलाइज करना है, इस चीज़ को आपको फील करना है। ये इमोशन है, ये फीलिंग है, ये कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो फीलिंग है। उसको विजुअलाइज करो, उसको फील करो, अंदर से वो इमोशन लाओ, तो ही आप इजीली इंग्लिश में फ्लुएंट हो पाओगे, ठीक है। अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं और एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल है, मौका मिलते ही मैं आपसे बात करूंगा। जब भी मौका मिलेगा मैं आपसे बात करूंगा, मैं रेडी हूँ, बिल्कुल, आई एम ऑलवेज रेडी, ठीक है। तो सिंपली अब कहना, आई विल टॉक टू यू। मेन स्ट्रक्चर का अगर मैं यूज़ करूँ, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर का मैं यूज़ करके आपको जितने भी सेंटेंसेस है इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनाऊंगा मैं, ठीक है, आपको समझाऊंगा। लेकिन आपको ऑल्टरनेटिव्स भी पता होने चाहिए। जैसे इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई विल टॉक टू यू, सिंपल सेंटेंस, नॉर्मल सा सेंटेंस है, आई विल टॉक टू यू, ठीक है। एज सुन एज आई गेट द चांस, जैसे मुझे चांस मिलेगा मैं आपसे बात करूंगा। जब भी मुझे सिचुएशन अलाउ करेगी, सर्कमस्टेंसेस परमिट करेगी, मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। कुछ ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं आगे। तो नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, आप सिंपली कह सकते हो, आई टॉक टू यू वेन एवर आई गेट अ चांस। अब वेन एवर आई गेट अ चांस भी कह सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, आई विल स्पीक विद यू एज सुन एज आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। जैसे ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई विल स्पीक विद यू। अब मैं सिंपली ऐसे भी कह सकता हूँ, आई विल रीच आउट टू यू व्हेन आई गेट द चांस। आई विल रीच आउट टू यू व्हेन आई गेट द चांस। और सिंपली मैं ये कह सकता हूँ, आई विल हैव अ वर्ड विद यू एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। या फिर मैं कहूँगा, आई विल टॉक टू यू द मोमेंट आई फाइंड अ चांस। तो ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपको पता होने चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर, राइट। दूसरा एग्जाम्पल है, मौका मिलते ही मैं तुम्हारे घर आऊँगा। आई विल कम टू योर हाउस एज सुन एज आई गेट द चांस। आई विल कम टू योर हाउस एज सुन एज आई गेट द चांस। तीसरा एग्जाम्पल है, मौका मिलते ही
मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मौका मिलते ही मैं सब कुछ बता दूंगा। I'll tell you everything. I'll tell you everything as soon as I get the chance, या फिर the opportunity, as soon as I get the chance. चौथा एग्जाम्पल है, मौका मिलते ही मैं अपनी फाइल सबमिट कर दूंगा। I will submit my file as soon as I get the chance. As soon as I get the chance. जब भी सिचुएशन अलाउ करेगी, I will submit my file. पांचवा एग्जाम्पल है, मौका मिलते ही मैं अपने दोस्त से मिलूँगा। मौका मिलते ही मैं अपने दोस्त से मिलूँगा। I'll meet my friend as soon as I get the chance. As soon as I get the chance, I'll meet my friend. छठा एग्जाम्पल है, मौका मिलते ही मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लूँगा। मौका मिलते ही मैं ले लूँगा, जब भी सिचुएशन अलाउ करेगी मैं कर दूँगा। I'll book an appointment with the doctor as soon as I get the chance. As soon as I get an opportunity या फिर चांस। तो आप सब्जेक्ट को ज़रूर चेंज करना यार, मैं आई को ही रख रहा हूँ, सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है। सातवां एग्जाम्पल है, मौका मिलते ही मैं अपने माता पिता से बात करूँगा। मौका मिलते ही आई टॉक टू माई पेरेंट्स एज सुन एज आई गेट द चांस। एज सुन एज आई गेट द चांस। आठवां एग्जाम्पल है, मौका मिलते ही मैं तुम्हारा काम पूरा कर दूंगा। मौका मिलते ही, जब भी सिचुएशन अलाउ करेगी, आई विल फिनिश योर वर्क एज सुन एज आई गेट द चांस। आई विल फिनिश योर वर्क एज सुन एज आई गेट द चांस। आई विल फिनिश योर वर्क। नवा एग्जाम्पल है, मौका मिलते ही मैं तुम्हें रिप्लाई करूंगा। जैसे ही मौका मिलेगा मैं रिप्लाई करूंगा। आई विल रिप्लाई टू यू एज सुन एज आई गेट द अदर चांस। आई गेट द चांस। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको इसे ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। मौका मिलते ही मैं अपनी किताबें वापस कर दूंगा। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट्स में बताना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद है तो कॉमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और विजुअलाइज करके फील करना मत भूलना, कॉन्टेक्स्ट को समझना मत भूलना, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। Thank you so much for watching the video.